ओके चलो, अभी हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है यहाँ का। ओके, क्या बोला है देखो यहाँ पर, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 centimeter. A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find area of the design. सिंपल सी बात है, ये कवर किया हुआ है, ये पूरी डिजाइन है इसकी ये वाली, और वहां पर सेंटर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको ABC। बस उसका ही एरिया निकालना है। अब उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ये जो कवर है ना, इसकी रेडियस दी है इस सर्कल की। लॉजिक बेसिकली ये है कि आपको क्या करना है, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, पूरा एरिया मिल जाएगा, उसमें से आपको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब ये एरिया, कौन सा एरिया मिलेगा आपको, ये बाजू वाला एरिया आपको मिल जाएगा, ये वाला, और यही आपको एरिया चाहिए। ठीक है, वो हम देखेंगे। राइट, अब देखो, पहले तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। राइट, अब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 32 इंटू 32। अब देखो, इसको पाई को क्या कर लेते हैं हम, 22/7 कर लेंगे, 32 इंटू 32। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब यहाँ से कोई डिवाइड तो नहीं होगा, बस ऊपर का 32 इंटू 32 इंटू 22 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा आपको। साइड में आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्योंकि उसके लिए हम टाइम पास नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 5 28 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सर्कल का एरिया। राइट, चलो अभी ये हम अब देखो यहाँ पर और क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमें मालूम है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें साइड की लेंथ मालूम नहीं है। राइट, हाँ, तो और क्या कर सकते हो आप, साइड तो मालूम करनी पड़ेगी। उसके लिए देखो, ये सेंटर है इसका O, ध्यान से देखना, और ये रेडियस है, और ये वाली भी रेडियस ही है। ठीक है, यहाँ हम परपेंडिकुलर से डाल लेते हैं। चलो A, देखो हाँ, ये वाला हम परपेंडिकुलर डाल देंगे और इसको नाम देंगे यम। ये O है सेंटर, ठीक है, ये अभी परपेंडिकुलर है। राइट, अब देखो यहाँ पर अगर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है यहाँ पर, तो इसकी साइड, ये साइड कितनी है इसकी, 32 है। राइट, क्योंकि ये रेडियस है ना, और ये जो एंगल्स है ना, ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे अभी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, उसमें हमने एक ऐसे परपेंडिकुलर ले लिया, इक्वली डिवाइड करेगा ये, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, एक हम बिग सर्कल निकाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो,
ठीक है। तो ये एंगल जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये है परपेंडिकुलर, राइट, ठीक है। उसको हमने ओ और इसको नाम दिया यम, और ए ये है बी, ए सी, राइट। अब देखो यहाँ पर इफ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देन यहाँ पर हम साइन 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, ये ओ एम डिवाइडेड बाय ओ ए। समझ में आ रहा है? ये देखो ओ एम डिवाइडेड बाय ओ ए, ओ एम अपॉन ओ ए, राइट। और हाफ साइन 30 होता है, हाफ इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ ए। लेकिन हमारे पास ओ ए की लेंथ है ना? ये देखो ओ ए जो है वो रेडियस ही तो है। रेडियस कितनी है इस सर्कल की? रेडियस कितनी है? 30 है। सो हमारे पास ओ एम इज इक्वल टू ओ ए इंटू हाफ, मतलब 30/2, 32 है। देखो यहाँ पर, हाँ रेडियस सॉरी 30 नहीं है 32 है, तो ये आएगा 16। हमें ये किसकी लेंथ मिल गई? ए एम की लेंथ मिल गई, ओ एम मिल गया, राइट, ओ एम। ओके, अब उसी तरीके से आप cos 30 भी निकाल सकते हो। ये देखो cos 30 इज इक्वल टू, और cos की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? ए एम अपान ओ ए, ठीक है। और उसकी वैल्यू आती है √3/2, मतलब हमें, लेकिन ए ओ तो हमें मालूम है, हम निकाल सकते हैं ए एम। ए एम आएगा √3/2 इंटू 32, मतलब 16√3। ये किसकी वैल्यू है? ए एम की वैल्यू है, राइट। सो अगर ए एम की वैल्यू 16√3 आ गई, राइट, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए उसके उस पे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो मीडियन का भी काम करेगा। मतलब ए एम की अगर 16√3 है तो एम भी कितना आएगा? 16√3 ही आएगा। मतलब यहाँ पर 2am इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी, राइट। मतलब ये आएगा 32√3, 2 टाइम्स। अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब साइड हमारे पास एक मिल गई है ए बी, उसका स्क्वायर, ये आएगा √3/4 इंटू 32। ओके, ये आ गया 32√3 इंटू 32√3, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। और ये 8 आ जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 32 इंटू 3। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 768 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है आपको? एरिया ऑफ रीजन। देखो क्या किया था हमने यहाँ पर? एरिया ऑफ दिस रीजन इज इक्वल टू, चलो मैं यहां पर ही लिख लेती हूं, एरिया ऑफ दिस रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट।
तो एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला था, ये आया था 225/28/7 माइनस अभी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया था हमारा, ये देखो 768√3। चलो यहाँ पर लिख लेंगे 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अभी इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ। इन फिगर ABCD इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर of side 14 centimeter with the centers ABCD. Four circles are drawn such that each circle touch externally two of remaining three circles. मतलब उन्होंने क्या किया है, स्क्वायर में ये सेंटर्स लिए हैं और उससे एक एक सर्कल ड्रॉ किए हैं उन्होंने, और एक सर्कल बाकी के दो सर्कल को एक्सटर्नली टच करेगा। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और देखो शेडेड रीजन ये है, ये वाला आपका शेडेड एरिया है। इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, सिंपल है। पहले क्या करो आप, पहले तो आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये पूरा पार्ट आ जाएगा आपके पास, मतलब ये पूरा आ जाएगा। अब उसमें से आपको क्या निकालना है, देखो उसमें से आपको ये जो सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना, उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करो। ये एक सेक्टर, ये दूसरा वाला सेक्टर, ये तीसरा वाला सेक्टर, और ये चौथा वाला सेक्टर, और आपके पास आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। पहले तो लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, हर लगाना पड़ेगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये जो है, अगर आप साइड, ये रेडियस है और इक्वली डिवाइड हुआ है, मतलब इसकी रेडियस 7 है और ये 1/4 पार्ट है सर्कल का, इसीलिए एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और सारे सेक्टर सेम है। मतलब ये तो आप देख के ही बता सकते हो। आगे देयरफॉर एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7 लेंगे हम पाई को, और रेडियस आएगी 7, थीटा आएगा 90 अपॉन 360। ऐसे 4 सेक्टर्स हैं, पहले एक का निकालेंगे, बाकी 4 का निकालेंगे। ये आएगा 4, 2, यहाँ आएगा 11, चलो 7 7 कैंसिल, तो ऊपर आएगा 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 आ गया है, लेकिन हमें जो है ऐसे 4 सेक्टर्स का एरिया निकालना है, तो हर एक बार निकालोगे क्या, कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ सिंगल सेक्टर, क्योंकि बाकी सभी सेम है। अगर डिफरेंट डिफरेंट होते तो हमें अलग अलग निकालना पड़ता। ये देखो, राइट, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या करना है, area of shaded region, therefore
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। एरिया ऑफ स्क्वायर आया था हमारा 196, ये देख लो, माइनस 4 सेक्टर्स का एरिया 154, ये आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। The figure depicts the racing track whose left and right ends are semicircular। ये वाले semicircular है। The distance between two inner parallel line segment is 60 मीटर। ये देखो inner जो parallel lines है ना, उनका distance है ये 60 and they are each 106 मीटर लॉन्ग। ये जो लेंथ है वो 106 है, ठीक है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये ट्रैक है, ये है 10 मीटर वाला। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। क्या दिया है वो पहले देखेंगे, क्या बोला है। डिस्टेंस, ये देखो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने डायग्राम में दी है। ये जो डिस्टेंस है ये है 60 मीटर, इसकी लेंथ है 106 और ये है 10 मीटर वाइड। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ये देखो ये है इसकी इनर एज। ये ट्रैक के अराउंड का जो इनर एज है ये कितना है, कितना मीटर लॉन्ग है, ये उन्होंने पूछा है। और ये है इसका आउटर एज। देखो उन्होंने एरिया नहीं बोला है, कंफ्यूज मत होना। उन्होंने बोला है ये एज, मतलब जैसे कि आप पेरीमीटर निकालते हो ना उस तरीके से, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है ये पहले हम देख लेंगे। हमें निकालना है BC, ये देखो BC प्लस EH प्लस दिस आर्क। समझ में आ रहा है, तो हम लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है लेंथ ऑफ BC प्लस EH प्लस आर्क निकालना है हमें BPE, ये वाली, प्लस CQG, ओके, G आउटर है, H, CQH, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। BC की जो लेंथ है वो है 106 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। EH भी है 106 मीटर। हाँ, ये कैसे निकालोगे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये सेमी सर्कुलर है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसका सेमी सर्कल की पेरीमीटर, मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस निकालना है। सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2πr, लेकिन इसके हमें हाफ निकालना है, ठीक है। प्लस उसी तरीके के इसका भी निकालना है 2πr/2। हाँ, ये आएगा 212 मीटर, प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, πr प्लस πr, ये अगेन आ जाएगा 2πr, 2 पाई, और रेडियस कितनी है, अब देखो ये 60 मीटर वाइड है, मतलब इसकी डायमीटर 60 हो गई, तो यहाँ रेडियस कितनी आ जाएगी, 30 मीटर आ जाएगी, है ना, इंटू 30, ठीक है। चलो इनका भी एडिशन कर देंगे, 212 मीटर प्लस, अब देखो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो आप, बस इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1320/7 मीटर, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, इसका एडिशन कर सकते हो, ये आएगा
1484 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय 7, इनका एडिशन आएगा 4 8 2 अपॉन 7 मीटर। राइट, ये आ गया इसका, बहुत सिंपल था। ये तो एज का हो गया। आगे निकालना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक नहीं है, समझ में आ रहा है? ट्रैक ये नहीं होता, ये होता है ट्रैक। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है आपका पूरा ट्रैक और इसका एरिया आपको निकालना है। मतलब क्या करना है आपको? इसका एरिया निकालना है, मतलब क्या करना है? चलो स्टेप स्टेप में देखेंगे। देखो, हमें तो पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। हमें ये इतना मिल जाएगा। उसी तरीके से इस दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना होगा और इस सेमी सर्कल का। राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अब देखो यहां पर पहले तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू क्या क्या आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा वाला? ABCD, राइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस दोनों सर्कल सेमी सर्कल सेम है इसलिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40। राइट, अभी देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा। ठीक है, ये लेंथ कितनी है? 106 और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? ये देखो, ये वाली 10। दूसरा वाला जो रेक्टेंगल है उसका भी सेम है। ये देखो, लेंथ उतनी है, वाइड उतना ही है, प्लस 2 टाइम्स पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, मतलब ये 2 टाइम्स तो है ही, लेकिन सेमी सर्कल का एरिया πr² नहीं आएगा, πr²/2 आएगा। ठीक है, ये 2 रेडियस का स्क्वायर। अब देखो यहां पर सेमी सर्कल के बारे में बारीकी से देखना पड़ेगा। सेमी सर्कल का ये जो रेडियस हम निकालेंगे वो है टोटल आपकी 30, जैसे कि आपने निकाला था, लेकिन ये 10 मीटर वाइड है ना। हमें ये देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये एरिया निकालना है और ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से ये छोटा वाला सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देख लो, हाँ, उसमें से ये छोटा वाला सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट है, तो यहाँ एक गलती हो गई है कि हर एक की रेडियस 40 नहीं है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40, ठीक है, और दूसरा एक एरिया निकालना पड़ेगा जिसकी रेडियस होगी 30। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, तो हमें क्या करना होगा? 2 टाइम्स
2 सेमी सर्कल है इसलिए 2 टाइम्स, और उसका एरिया कितना होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई, एक की रेडियस है 40 का स्क्वायर, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या, देखो 30 वाला 22/7 इंटू 30 स्क्वायर, राइट। चलो अभी हम स्लोली स्लोली कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। ये कितना आएगा देखो 1060, अगेन ये भी आएगा 1060 प्लस 2 टाइम्स हाफ पाई, ये तो कॉमन है इसीलिए 22/7 इंटू 2, अगर ब्रैकेट में देखोगे 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देख 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, इनका एडिशन आएगा ये प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हर एक का एरिया निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, ओके 4 का आपको मालूम है 40 का आएगा 1600 माइनस 900, 2120 प्लस 2 इंटू ये देखो ये 11 आएगा, 11/7 इंटू ये आएगा 700, यहाँ आएगा 100, राइट। सो ये आ जाएगा 2120 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 100, ओके 7 तो चला गया, हो गया 2120 प्लस 2200, मतलब फाइनल आंसर आएगा आपका 4320 मीटर स्क्वायर।